अस्सलाम वालेकुम टीम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो लोग खैरियत से नहीं भी हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो आज हम अपना एक्सेल का जो मॉड्यूल है उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया था। हमने जो फर्स्ट टैब कवर किया था होम का, ठीक है, उसमें हमने ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमारे टैब से रिलेटेड हैं वो हमने कवर कर ली थी कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ होगी, कौन सा जो आइकन है जो हमें शो हो रहा है स्क्रीन पे ये क्यों यूज़ होगा, ठीक है। तो आज हम जो है वो बाकी के सारे टैब डिस्कस कर लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी जो है वो कोर्स डिले हो रहा है, तो इस वजह से मैं आपको आज के जो वीडियो है इसमें सारे टैब के हवाले से बता दूंगी, ठीक है। लेट्स डिस्कस सम ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इन एक्सेल शीट, ठीक है। आज मैं आपको ये जो 3 चीज़ें ना ये बता देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एडिशन को लेकर चलते हैं, बाकी मैं आपको टैब भी डिस्कस करवा देती हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारे पास है एडिशन की, ठीक है। एडिशन का क्या मतलब होता है? एडिशन का मतलब है ऐड करना। ऐड करने से हमारी फॉर्म बनती है एडिशन, ठीक है। तो एडिशन को करने के लिए हमारे पास एक्सेल में डायरेक्ट फार्मूलाज लगाए जाते हैं। आप अब इसको ऐसे नहीं कर सकते कि अगर आप राइस की जो कीमत है वो 50 है तो आपने जो है वो सिंपली जैसे मैथ के स्टूडेंट्स करते हैं 50 + 300 एंड समथिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर एक चीज़ लिख देती हूँ 50 + 300 एंड + 1200, तो मैं कहती हूँ लेट्स सी इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा। जब मैं इसे एंटर करूँगी तो मेरे पास कोई आंसर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर हम एक जो मैथ है वो यहाँ पर इस वे में नहीं करेंगे कि हमने 50 + 300 + 1200 कर लिया तो हमारे पास आंसर आएंगे। नाउ हमारे पास इसको ऐड करने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला लगेगा, ठीक है। बेसिकली एक्सेल एक ऐसी स्प्रेडशीट है जिसमें हमारे पास यूज़ ही फार्मूलाज का होता है। फार्मूला के थ्रू कुछ एक लॉजिक, आपको एक लॉजिकल कंडीशंस लगा के इसको आगे लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये बेस्ड ही करता है लॉजिक्स पे। अब आप देखिए तो पहले आप एक जर्नलिज्म से काम करते थे, लाइक मतलब ये 50 + 200 + समथिंग तो आपके पास आंसर आप खुद निकाल लेते थे। कैलकुलेटर पे भी आप सिंपली यही लिख के कैलकुलेट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। तो एक्सेल पे क्यों नहीं कर सकते आप कैलकुलेट? क्योंकि एक्सेल एक ऐसी शीट है जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को लेके चलती है। यहाँ पर जर्नलिज्म से कोई भी कनेक्शन नहीं है इसका। तो जब मैं इसके 50 से पहले अगर मैं इस पे इक्वल का निशान लगा के एंटर करती हूँ तो मेरे पास एडिशन का आंसर आ गया। नाउ लेट्स सी वंस अगेन कि जब मैंने 50 से पहले इक्वल का निशान लगाया तो मेरे पास आंसर आ गया, और अगर मैं यही 50 से पहले का इक्वल का निशान यहाँ से रिमूव कर देती हूँ तो आंसर आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर हमने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ नहीं किया। लॉजिकल ऑपरेटर क्या चीज़ है? ये इक्वल टू का जो निशान है ना, दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये हमारे पास इसके लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद एक आंसर आ चुका है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, अब देखें आपको मैं डायरेक्ट ये नहीं बताऊंगी कि 50, 300 और 1200 को आपने ऐड करना है। एक इसके अंदर जो लॉजिक लगती है वो है इक्वल टू। अब देखें ये कौन सा टैब है? F। ये हमारे पास F, कॉलम F एंड प्राइस किस में आ रही है? 7, यानी कि ये बन रहा है F7, ठीक है। F7 प्राइस हम F वाले कॉलम की निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास F7 यानी कि हमने इक्वल टू लगा के यहाँ पर मेंशन कर दिया F7, ठीक है। देन प्लस का निशान लगाएंगे। दूसरा क्या होगा हमारे पास? F8, देन प्लस करके F9 एंड देन प्लस करके F10। 10 में तो कोई वैल्यू नहीं है तो देन हम इंटर करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। तो मतलब समझ आपको यहाँ तक आ ही गई होगी कि हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाना ज़रूर है अगर हम अपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन का आंसर चाहते हैं तो, ठीक है। सेम वे आपका होगा सब्सट्रैक्शन के लिए। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो अब आप इस अमाउंट को ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए मेरे पास पहले से ये एरर दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये केजीज में है। वन मोर थिंग, अगर आप एक्सेल में कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हो, अगर आपने आइटम से सिलेक्ट करके प्राइस पे लेके चले गए तो वो सेम ही हो जाएगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी है आपने एक्सेल की फॉर्म में, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने टैब की जानिब। अब आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट का कॉलम। इंसर्ट के कॉलम में हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहले है यहाँ पर पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में आप देखें तो इसकी डेफिनेशन शो हो रही है, इजीली अरेंज एंड समराइज कंप्लीट डाटा इन अ पाइवट टेबल। अच्छा, इसमें क्या है, यू कैन डबल क्लिक अ वैल्यू टू सी विच डिटेल वैल्यू मेकअप द समराइज टोटल। अब यही चीज़ है कि पाइवट टेबल आप कैसे देख सकते हो। अब पाइवट टेबल का मतलब है ये जो है ना, ये वाला, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ ना तो मेरे पास ये ऊपर फार्मूला बार में ये एक फार्मूला आ गया कि ये हमने कौन सी लॉजिक लगाई है, तो हमारे पास इसका समराइज करके जो रिजल्ट आया है वो ये आया है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास पाइवट टेबल में क्या वैल्यूज़ हैं। देखें, इस पर मैं अगर सिंगल क्लिक करती हूँ तो सिर्फ यहाँ पर आपको ये शो होगा। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं डबल क्लिक करती हूँ, अगर आप इसी चीज़ को डबल क्लिक करके देखोगे तो आपके पास ये पाइवट टेबल फॉर्म में आ जाएगा। अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें, आप देखें, डबल क्लिक करने के बाद ये मेरे पास पाइवट टेबल फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं पाइवट टेबल। अब यहाँ पर है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। रिकमेंडेड पाइवट टेबल कौन सा होता है, क्लिक द बटन टू गेट अ कस्टमाइज सेट ऑफ पाइवट टेबल दैट वी थिंक विल बेस्ट सूट योर डाटा। वही चीज़ कि अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक पाइवट टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा जो डाटा, कौन सी एक अरे हुई है, समराइजेशन होगी जो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। देन इसके बाद टेबल है। अब टेबल कैसे बनेगा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो करना होगा, बहुत ज़रूरी काम, आपने एक ब्लैंक जो है वो यहाँ से एक बॉक्स लेना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक ब्लैंक एंट्री लेके उसको आपने अपने टेबल के मुताबिक रखना है, सेट करना है। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, देन इंसर्ट पे जाएंगे तो ये देखें आपको सारे यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना वो इनेबल हो चुके हैं। ठीक है, अब देखें पाइवट टेबल में मैंने किया तो टेबल रेंज मांग रहा है कि टेबल रेंज आप क्या लेना चाहती हैं। अब मैं F6 F7 जो भी है वहाँ से लेकर इसको लाती हूँ तो ये ऊपर मेरे पास एक पाइवट टेबल में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर मैं इसको यहाँ तक लाना चाहती हूँ तो ओके करूँगी, न्यू वर्कशीट। इस टाइम ये नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई एक मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से ये नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो लेकिन जब आप अपने पास ट्राई करेंगे ब्लैंक एक्सेल शीट पे, ये यानी कि जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ना, ये चीज़ आपने नहीं लिखनी। ठीक है, चलें हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। ठीक है, अब ड्रा करने के बाद आपको वो पूछ रहा है कि क्या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रा करना चाहेंगे। मैंने ओके किया। ओके करने के बाद आप देखेंगे तो ये आपका एक टेबल बन चुका है। आप चाहें तो इस टेबल को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, लेकिन ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जब भी आपको कॉलम में नाम देना होगा ना, हाँ जी टीम, तो टेबल तक थे हम लोग। तो टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया कि एक्सेल शीट पे आप टेबल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप अपनी कोई भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइक कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे अपने टेबल बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखें तो हमारे पास पिक्चर, शेप्स एंड वो सारा कुछ है जो कि हमारे पास एक मतलब वर्ड में था, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। आप सेम टू सेम वही चीज़ इस पर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैथ की। अब देखिए, ये मैंने एक रो सिलेक्ट कर ली। रो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं रिकमेंडेड चार्ट्स में जाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर चार्ट्स की फॉर्म बनी हुई है। अगर मैं यहाँ से कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखें चार्ट की फॉर्म में आ रहा है कि मैंने जो टेबल सेलेक्ट किए, जो मैंने वैल्यूज़, जो एंटिटी सेलेक्ट की हुई हैं वो उसको टेबल फॉर्म देने के लिए तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये सारे आप यहाँ से जो लोग अपनी स्टैट्स के वाले से कुछ भी असाइनमेंट बना रहे हैं, स्टैटिशियंस हैं, जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई भी जो मतलब इस फील्ड से रिलेटेड है, जिनको यहाँ पर कोई चार्ट्स या डाटा वगैरह अपना सेव करना है तो वो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने प्राइवेट चार्ट में रखा। तो अब यहाँ से जो है ना आप इसको, इस चीज़ को कॉपी करके ना यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, ओके कर दो। इसके साथ भी सेम इशू आ रहा है। एरर दे रहा है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इसका जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये अभी हमारे पास इसीलिए नहीं आ रहा, हमारे पास ब्लैंक शीट होना इसके लिए मस्ट है। हमारी शीट पे ऑलरेडी जो है ना वर्क हो रहा है।
अब आप देखें तो यहाँ पर आपको 3D मैप भी शो हो रहा होगा। लाइंस में भी आप जो है वो लोकेशन रेंज क्या होती है कि आप पूरे टेबल में, यानी कि के से लेकर पी तक है, कि सिर्फ K4 से लेकर ये K14 तक है, तो आप इस K14 में यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं। ये K से लेकर P तक है, तो यहाँ पर देखें K4 से P14 तक जा रहा है। अब वो ये आपसे पूछ रहे लोकेशन रेंज आप क्या रखना चाहेंगे। लोकेशन रेंज ये है कि आप कहाँ से कहाँ तक। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि लिखती नहीं हूँ, चलें सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर ये चीज़ सेलेक्ट की, ठीक है, एंड लास्टली मैंने ये चीज़ सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो ओके करूँगी। ये पता नहीं क्यों एरर दे रहा है मुझे। ये इसको ब्लैंक शीट चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक शीट फिल वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है। बाकी सारा कुछ देखें तो आप यहाँ से ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो एज अ स्टूडेंट आपको अपने लिए जो है वो ग्राफिक्स या फिर ग्राफ्स तैयार करने होते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये जो हमारे पास स्लाइसर, टाइमलाइन, लिंक और टेक्स्ट वगैरह नहीं, ये हम चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, अक्सर उनको कहा जाता है कि एक्सेल शीट पे आप अपनी एक मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसमें आपको मैट्रिक्स भी दिया जाता है, उसमें आपको इक्वेशन फॉर्म में दिया जाता है। तो उसके लिए एक चीज़ मस्ट होती है कि आपको इक्वेशंस देनी होती हैं। अब मैं इक्वेशन में चली जाती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये अभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, ये क्योंकि अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज़ के लिए भी लॉजिक चाहिए जो मैं आपको कल बताऊँगी। अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात की, अब वो फार्मूला उसने तो मुझे यहाँ पर दे दी है, तो क्या ये फार्मूला वर्क करेगा कि जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया है, क्या ये उस पर जाके वर्क करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास लॉजिक यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए भी हमें एक लॉजिक की ज़रूरत होगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टैब्स के बारे में बताऊंगी। सिंबल्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। पेज लेआउट पे देखते हो तो ये आपको पूरे एक्सेल का जो पेज है उसके एक लेआउट के बारे में है कि जो आपके पास पेज है उसमें फर्स्ट नंबर पे थीम है। थीम आप इसका चेंज कर सकते हो। हाउ वुड यू लाइक टू शो योर पेज, कि अपने आप पेज को कैसे शो करवाना चाहते हो, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, इस चीज़ को सिर्फ वो लोग चेक करते हैं जिन्होंने प्रिंट करना होता है एक्सेल शीट को, ठीक है। बैकग्राउंड में आप जाते हो तो ये आपसे कहेगा कि आपके फ़ोन मतलब कंप्यूटर में जो फाइल्स है वहाँ से ब्राउज़ कर सकते हो आप, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोस्टली हम इसको यूज़ नहीं करते। अब जो यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का मतलब है ना, ये जो आप बैकग्राउंड लेकर आए हो ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड करना है या ब्रिंग बैकवर्ड करना है, यानी कि फॉरवर्ड का मतलब कि इमेज जो है वो इस एक्सेल शीट के पीछे हो। फॉरवर्ड का मतलब, बैकवर्ड का मतलब होता है पिछली साइड पे होनी चाहिए। फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्रंट पे आ जाए, ठीक है। यहाँ से आप अलाइन भी कर सकते हो जो आपने स्नैप ऐड किया है, ठीक है। फार्मूलाज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एक्सेल शीट इज़ फार्मूलाज, ठीक है। यहाँ से आप फार्मूलाज देख सकते हो। अगर आपने ऑटो सम करना है, एवरेज करना है, आप यहाँ से कोई भी फार्मूला देख सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको फार्मूले आने ही चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। आप एक बार सब मिलके जो है वो फार्मूलाज को मस्ट देखिएगा। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेल में, फार्मूला, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ तक ही इसका वर्क है, फार्मूलाज तक, ठीक है। इससे आगे जो भी है ये हम इसको नहीं देखेंगे। अभी कैलकुलेशन ऑप्शंस पे अगर आप आते हैं ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक रखना पड़ता है। ऑटोमेटिक रखेंगे यानी कि एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेट नाउ का है तो यहाँ पर हम लोगों को वही चीज़ ऐड करनी होगी, ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड देन ही आपको रिप्लाई वो देगा इसका रिजल्ट, ठीक है। डाटा में जाते हैं तो डाटा में देखें तो सब कुछ आपको यहाँ पर मतलब डिसेबल नज़र आ रहा है। क्यों डिसेबल नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी फिल वक्त हमारे पास कोई डाटा सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ से कोई भी डाटा सिलेक्ट किया तो देखें सारे ऑप्शन जो हैं वो इनेबल हो चुके हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से है जो भी कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ आती है तो आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे कि इसका क्या काम है। फिलहाल हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए इसको भी वाइंड अप कर रही हूँ, ठीक है। बाकी हम इनकी जो ऑप्शन है इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिव्यू का ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो रिव्यू में भी आप देखें अब बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। उसके अलावा व्यू में देखें तो ये पूरे पेज की व्यू के वाले से कि आपने जो पेज क्रिएट किया वो आपको कैसा व्यू होना चाहिए, उसका कितनी एवरेज पे पेज होना चाहिए, मैक्रोज उसके क्या होने चाहिए, ठीक है। बाकी हेल्प एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही था, आप इसी चीज़ को क्लियर कर लें तो ये आपके MCQs भी इसी में से बनने हैं जो आज का लेक्चर था मोस्टली, ठीक है। तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, एक दफ़ा अपने हाथों से हैंडलिंग करके देखेंगे तो तभी आपको समझ आएगी। लेक्चर पे मत रहिएगा क्योंकि लेक्चर हमेशा आपको जो है वो टॉप पे नहीं लेके जाता जब तक आप अपनी प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी आज की लेक्चर की, नहीं आई तो आप दोबारा चेक कर सकते हो, अगर कोई भी इशू है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप नहीं करते तो तब भी आपके लिए, अगर आप करते हो तब भी आपके लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं हम आप नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा।